नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक उल्टी पहेली सुलझाने वाले हैं। सोचिए, क्या किसी चीज की उम्र का सबूत उसके खुद के दस्तावेजों में नहीं बल्कि उसके आलोचकों के दस्तावेजों में मिल सकता है ना अजीब बात। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, सनातन धर्म आखिर कितना पुराना है? अब ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना ही ज्यादा पेचीदा है। असल में सनातन धर्म की कोई स्टार्टिंग डेट खोजना, जानते हैं कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक छोटी सी फूटी एक छोटा सा रूलर लेकर पूरे के पूरे समंदर को नापने निकल पड़े। मतलब ये हो ही नहीं सकता। ये तुलना हमें यही बताती है कि हमें अपनी सोच का पैमाना बदलना होगा। अब ऐसा है क्यों? देखिए, इसकी वजह ये है कि समय को देखने के ही दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक है पश्चिमी नजरिया, जो समय को एक सीधी लकीर की तरह देखता है, लीनियर टाइम। मतलब एक शुरुआत है और एक अंत है, जैसे कोई साम्राज्य शुरू हुआ और खत्म हो गया। दूसरी तरफ है वैदिक परंपरा, जो समय को एक पहिए की तरह, एक चक्र की तरह देखती है, साइक्लिकल, जो हमेशा घूमता रहता है, बिल्कुल मौसमों की तरह या फिर युगों की तरह। और यहीं पर सनातन धर्म का असली मतलब समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये आज के जमाने वाला कोई रिलीजन या मजहब नहीं है, बल्कि इसे एक शाश्वत, एक इटर्नल कॉस्मिक लॉ की तरह समझिए। वो नियम जिससे ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि चलती है। और जो चीज शाश्वत है, उसका ना तो कोई आदि होता है और ना ही कोई अंत। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसकी कोई स्टार्ट डेट ही नहीं है, तो फिर इसकी उम्र, इसकी प्राचीनता का सबूत मिलेगा कहाँ से? और इसका जवाब एक ऐसी जगह छिपा है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। जवाब मिलेगा इसके विरोध में। हाँ, सबसे बड़ा सबूत हमारी आंखों के ठीक सामने है, बस देखने का नजरिया चाहिए। ये सबूत उन लोगों की बातों में, उनके तर्कों में मिलता है जो इसके बहुत बहुत बाद में आए। और ये पूरा आइडिया एक बहुत ही पावरफुल लॉजिक पर टिका है। लॉजिक ये है कि आप उस चीज पर पाबंदी नहीं लगा सकते जो मौजूद ही ना हो। सोचिए जरा, कितना सीधा और कितना गहरा विचार है ये। चलिए इस लॉजिक को ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, पाबंदी। बाद में जो भी नए ग्रंथ आए, उन्होंने मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं की खुलकर निंदा की, उन्हें गलत बताया। ठीक है। स्टेप 2, इसका नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात है, अगर कोई किताब ए किसी प्रथा बी को गलत कह रही है, तो इसका मतलब ही यही है कि प्रथा बी उस किताब के आने से पहले से मौजूद थी। सिंपल। और फिर आता है स्टेप 3, निष्कर्ष। और निष्कर्ष ये है कि वैदिक परंपराएं उस वक्त पहले से ही दुनिया में फैली हुई एक बड़ी संस्कृति थीं। इतनी बड़ी कि नए मतों को अपनी पहचान बनाने के लिए इसके विरोध में खड़ा होना पड़ा। तो हुआ ये कि पुरानी दुनिया को मूर्ति पूजक या आइडल वर्शिपर्स कहकर बाद में आई सभ्यताओं ने अनजाने में खुद ही वैदिक मार्ग की सीनियरिटी पर, उसकी उम्र पर एक पक्की मोहर लगा दी। मतलब उनका विरोध ही एक तरह का हिस्टोरिकल टाइम स्टैम्प बन गया। चलिए अब इस बात को एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं और समझते हैं चेतना के स्तर पर एक बहुत ही बुनियादी फर्क को। फर्क एक सीकर यानी साधक और एक फॉलोअर यानी अनुयायी के बीच। देखिए, सच तक पहुंचने के ना दो रास्ते हो सकते हैं। एक है साधक का रास्ता। इसका ढांचा एकदम खुला हुआ है, ओपन एंडेड है। यहाँ सवालों की गुंजाइश है। इसका लक्ष्य है सच को अनुभव करना, मोक्ष पाना। इसकी पहचान है, मैं खोजता हूँ इसलिए मुझे पता है। और दूसरा रास्ता है अनुयायी का। ये टॉप डाउन अथॉरिटी पर चलता है। मतलब जो ऊपर से कहा गया वो मानना है। इसका लक्ष्य नियमों का पालन करना है। और इसकी पहचान, मैं मानता हूँ इसलिए मैं हूँ। फर्क साफ है। और जानते हैं, ये जो साधक वाला रास्ता है, ये हमेशा इतना टिकाऊ और रेलेवेंट क्यों रहा? क्योंकि ये सवालों से डरता नहीं, बल्कि उनका स्वागत करता है। ये लॉजिक को वेलकम करता है। ये साइंटिफिक खोज से घबराता नहीं। और इसी खुलेपन की वजह से यहाँ गहरे दर्शन ने जन्म लिया, गणित में तरक्की हुई, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि इसे मालूम था कि सच कोई हुक्म नहीं है जिसे बस मान लिया जाए, बल्कि एक हकीकत है जिसे खोजना पड़ता है। और अब हम आते हैं सबूत के सबसे आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। ये है संस्कृत भाषा, जो सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि इसे आप ब्रह्मांड का एक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं।
देखिए, संस्कृत शब्द का मतलब ही है परफेक्टेड, या जिसे पूरी तरह से तराशा गया हो। इसे सिर्फ रोजमर्रा की बातचीत के लिए नहीं बनाया गया था। इसे बनाया गया था लॉजिकल प्रिसिजन के लिए, मतलब एकदम सटीक तर्क के लिए। सच कहूं तो ये किसी आम भाषा से ज्यादा एक कंप्यूटर कोड की तरह लगती है। और ये सिर्फ कोई हवाई दावा नहीं है। जरा देखिए कि कैसे मॉडर्न साइंस ने भी इस पुरानी बात पर मोहर लगाई है। आज से करीबन 2500 साल पहले पाणिनि ने अपनी लैंग्वेज मशीन बनाई, जिसे हम अष्टाध्यायी कहते हैं। फिर सीधा आइए 1985 में नासा के एक रिसर्चर रिक ब्रिक्स ने कहा कि संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दुनिया की सबसे सही भाषा है। और तो और अभी हाल ही में 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने आखिरकार पाणिनि के उस सदियों पुराने ग्रामर एल्गोरिदम को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। रिक ब्रिग्स ने 1985 में क्या कहा था? सुनिए, उन्होंने कहा, संस्कृत दुनिया की इकलौती ऐसी भाषा है जिसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, जो अनएम्बिगुअस है। और जब नासा जैसी संस्था से कोई ये बात कहता है, तो ये इस भाषा की ताकत को दिखाता है। तो ये पाणिनि की लैंग्वेज मशीन आखिर काम कैसे करती है? समझिए, इसमें करीब 4000 नियम हैं जो बिल्कुल कंप्यूटर के सिंटैक्स की तरह काम करते हैं। और सबसे कमाल की बात, अगर कभी दो नियमों के बीच कोई टकराव हो जाए, तो एक मास्टर रूल, एक मेटा रूल है जो ये तय करता है कि कौन सा नियम लागू होगा। ये पूरा सिस्टम बूलियन लॉजिक की तरह एकदम सटीक काम करता है, ताकि हर बार बिना किसी कंफ्यूजन के एक परफेक्ट शब्द बन सके। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हम कहाँ पहुँचते हैं? ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। एक बात तो पक्की है, कोई भी सभ्यता गलती से या तुक्के में एक मैथमेटिकली परफेक्ट भाषा नहीं बना सकती। ये हो ही नहीं सकता। ये हमेशा एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड, एक बहुत ही गहरी बौद्धिक परंपरा का नतीजा होता है। और यहीं से वो जबरदस्त आइडिया निकल कर आता है कि सनातन धर्म ने दुनिया को सिर्फ फिलोसोफर यानी दार्शनिक ही नहीं दिए, इसने दुनिया को उसके पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दिए। ऐसे इंजीनियर्स जिन्होंने ब्रह्मांड के कोड को, उसके नियमों को अपनी भाषा में ही लिख दिया। तो आखिर में ये सारी पड़ताल हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी चीज की उम्र का सबसे सच्चा पैमाना कैलेंडर की कोई तारीख ना हो, बल्कि वो बुनियादी विचार हों, वो फाउंडेशनल आइडियाज हों, जिनके जवाब में या जिनके विरोध में बाकी सबको खड़ा होना पड़े। ये एक सोचने वाली बात है।